नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और मैं आपको सिखाने वाला हूं सीबीएसई का मैथ्स 10th स्टैंडर्ड का। और यहां पर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का। और क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्वेश्चन देख रहे हो कि यहां पर तीन तीन क्वेश्चन देके रखे हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला, और ये तीनों क्वेश्चन एक ही साथ सॉल्व हो जाएंगे। देखते रहिए। आज तक बोलने वाला था मैं एनीवेज देखो, अरे चिन्मय बैग के अंदर नहीं देखना यार, इधर देखना है, इधर देखो। तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 2,3 4,1। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, लेट a2,3 b4,1 b4,1 be the given points, be the given points। दोस्तों यहां पर हमने क्या किया है, हमने खाली इनको नाम दे दिया है। ये बिना नाम के आए हुए थे, इनका नाम बन गया अभी, राइट। दे हैव बीन गिवन नेम्स। आप उनको लेटरिंग करिए, ए बी करिए, वॉट एवर, एक्स वाई करिए, वॉट एवर इट इज। अब डिस्टेंस इन दोनों में का फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं इसे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। मुझे याद है मैंने इसको सॉल्व करके दिया और इसका आंसर 2√2 आता है। चेक करेंगे एक बार, लेट अस सी। अब रही बात ये x1 y1 x2 y2 ये सब क्या होता है, बहुत आसान है। देखिए, ये है x1, ये है y1, ये है x2 एंड दिस इज y2। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अगर इसको x2 y2 इसको x1 y1 पकड़ेंगे तो चलेगा क्या, कुछ भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप किसको भी x1 y1 किसको भी x2 y2 पकड़िए, राइट। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, ये डाल दिया रूट x2 माइनस x1। कम ऑन, हेल्प मी आउट फिलिंग दिस वैल्यूज। x2 की जगह क्या पुट करेंगे, 4 माइनस x1 का है 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 विच विल बी 1 माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। डिस्टेंस ए बी विल बी 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर। क्लियर है एकदम, डाउट है किसी को? हेत भाई बता दो अगर डाउट रहेगा तो। कोई वांदा नहीं है, अगर ये रिकॉर्ड भी हो रहा है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है 4, अगेन माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना हुआ जी 8। 8 को कैसे आगे सिंप्लीफाई करे। कोई बच्चा ये सोचता है कि सर सिंप्लीफाई करना भी जरूरी है या नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सिंप्लीफाई हमेशा करिए। आगे जाके ऐसे सम्स आएंगे जिसमें सिंप्लीफिकेशन करना ही होगा, बाय डिफॉल्ट करना होगा। आप बोलोगे सर कौन से सम्स, वो तो आगे जाके आएंगे ना, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, सम्स ऐसे होते हैं कि बोलेंगे आपको कि ये 4 पॉइंट्स है, प्रूव करो कि ये 4 पॉइंट से स्क्वायर बन रहा है, प्रूव करो कि ये 4 पॉइंट से रोम्बस बन रहा है। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दो सम्स यू विल हैव टू सिंप्लीफाई। तो उसके पहले ही सीख लो, बहुत आसान है वैसे ये। डिस्टेंस ए बी विल बी रूट 8 को आप लिखोगे रूट ऑफ 4 इंटू 2। तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है भाई 2, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट आता ही नहीं है, रूट 2 यूनिट्स। इज दिस क्लियर? डाउट है किसी को? इज देयर एनी डाउट? चेक। 2√2 यूनिट्स, यूनिट्स इतना मत भूलना कि मीटर सेंटीमीटर लिखा नहीं है। सो नाइस ऑफ यू चिन्मय, थैंक यू सो मच। ओके ओके, यू आर नॉट सपोज टू राइट इट, आई विल गिव यू अ पीडीएफ फॉर्म, नो वरीज। कल हम लोग ने डिस्कस किया था इसके ऊपर। विल गो टू द नेक्स्ट सम। डू यू वांट मी टू सॉल्व द सेकंड सम और शैल आई गो टू द थर्ड सम? आप बताओ। थर्ड सम, थर्ड सम, थर्ड सम, थर्ड सम पे जाएंगे। फिर भी देखिए, ये जो यूट्यूब पे जब अपलोड हो जाएगा, इफ एनीबडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम इन सेकंड सम, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके लिए मैं अलग से सॉल्व कर दूंगा, राइट। थर्ड सम पे जा रहे हैं फिलहाल। देखिए, a कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी, लेट अस गो फॉर a कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी। वी हैव टू यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू सॉल्व दिस। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम देम, लेट m a कॉमा बी and n minus a comma minus b
be the given points. Be the given points. Distance mn is equal to, recall the formula. दोस्तों रिकॉल करो, क्या फॉर्मूला बताओ. वेरी गुड. होल ब्रैकेट x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. ऑलराइट, लेट अस गो फॉर इट. ठीक है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. Distance mn is equal to, let us put up the values. See, this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. x2 minus x1, come on tell me क्या होगा. x2 की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस ए, माइनस व्हाट इज x1, a होल ब्रैकेट स्क्वायर. y2 माइनस y1, y2 इज माइनस b. ये बीच वाला माइनस साइन जो है ना वो इधर डाल दिया. अब बताओ y1 क्या है, b होल ब्रैकेट स्क्वायर. तो आपको मिलेगा डिस्टेंस mn इज इक्वल टू, दोस्तों माइनस ए क्या बन जाता है, माइनस 2a. याद रखना माइनस 2a, माइनस ए इज माइनस 2a होल ब्रैकेट. तो लाइक वाइज माइनस बी क्या बनना चाहिए, माइनस 2b. जैसे माइनस ए माइनस 2a था, वैसे माइनस बी क्या बनेगा, माइनस 2b होल ब्रैकेट स्क्वायर. देखो ये क्यों हो रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं. देखिए माइनस ए का मतलब क्या होता है, माइनस 1a होता है. यहां पर कुछ नहीं तो 1 होता ही है, और माइनस वन क्या होता है, -2. साथ में a लिखो, इस तरह होता है वो. राइट. अब देखिए डिस्टेंस mn, अभिनव समझतेगा, हेत समझ रहा है, हर्ष समझ रहा है क्या भाई, बाकी लोग समझदार है, थोड़ा आगे जाएंगे. देखिए तो -2 का स्क्वायर, कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, आपको पता है. -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4. a का स्क्वायर a स्क्वायर. ठीक उसी तरह -2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर. कोई डाउट है किसी को, चेक करिए. डिस्टेंस mn इज इक्वल टू, दोस्तों यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 कॉमन निकालिए. लेट अस टेक 4 कॉमन. अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. डिस्टेंस mn, 4 का रूट निकलता है ना, क्या होता है 4 का रूट, 2 आता है. तो यहां पर 2 लिखेंगे. रूट के अंदर क्या बचेगा, यहां पर आएगा यूनिट्स. अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो नहीं होगा. रिमेंबर दिस, नहीं होगा, क्योंकि बीच में प्लस साइन है. प्लस और माइनस के चलते ये कभी नहीं हो पाएगा. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये सारे का पीडीएफ आपको दूंगा मैं, वापिस नहीं बता रहा हूं मैं. आगे जाएंगे, डाउट है किसी को, ओके लेट्स गो एट. लुक एट द न्यू क्वेश्चन फॉर यू. ये क्रॉपिंग अच्छे से नहीं हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड दोनों एक साथ आ चुका है. मैं थोड़ा और जूम कर दूं इसको, तो हमारे व्यूअर्स को भी दिखाई दे. ओके, बाय द वे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. ओके, ये सेकंड वाला कर रहे हैं हम लोग सॉल्व. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15. 2 पॉइंट्स दिए आपको, इनमें से इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस अपने को निकालना है. आगे पूछ रहे हैं, नाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2. यार इधर थोड़ा फंस गए हम लोग. टेक्स्ट बुक लाओ, इधर क्या है सेक्शन 7.2 देखने दो. मैंने वो डायरेक्ट कॉपी करने के लिए बोला था, पेस्ट ओ सॉरी 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 सॉरी, सेक्शन 7.2 देखना पड़ेगा. दोस्तों पेज नंबर 100 पे, आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 100 पे आप यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला यानी सेक्शन 7.2 देख सकते हो. इन्होंने यही क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन यही से उठाया है, क्योंकि यहां पर एक डायग्राम है. मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं सो दैट हम लोग और कनेक्ट हो पाएंगे. दिस इज द डायग्राम गिवन टू यू.
ये डायग्राम दिया हुआ है, यहां पर y है और ये नॉर्थ डायरेक्शन दिया हुआ है. दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी इज हियर. ये 15 किलोमीटर दिया हुआ है. दिस इज 36 किलोमीटर्स. ओके. A town B is located 36 kilometer east and 15 kilometer north of the town A. How would you find the distance between town and town B without actually measuring it? Okay. So we are supposed to find out distance between points 0, 0 and 36, 15. It is very easy. लेकिन आपको थोड़ा सा सोच को बढ़ाना पड़ेगा कुछ इस तरह. ये जो पॉइंट ए है, मुझे सोच के बताइए, ये जो पॉइंट ए है कौन सी पोजीशन पे? ओरिजिन. इट इज एट ओरिजिन. एक्स वाई एक्सिस जहां पर मिलते हैं वो पॉइंट क्या होता है भाई? ओरिजिन. ये ओरिजिन पे है, ऐसा आपको कंसिडर करना पड़ेगा. आपको क्या करना पड़ेगा? कंसिडर करना पड़ेगा कि पॉइंट ए इज एट ओरिजिन. वैसे भी ओरिजिन है भाई, 0, 0 दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेट ए 0, 0 बी एट द ओरिजिन, या फिर बी द ओरिजिन, एंड बी 36, 15 बी द गिवन पॉइंट. बी द गिवन पॉइंट. प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत ध्यान से देखो. सीबीएसई सवाल कैसे बना सकता है मैं आपको बताता हूं. ये तो बहुत अच्छा सवाल है, फिर भी इन्होंने सवाल, असली सवाल इधर करके दिया है, इधर डाल के दिया है. आपको डायरेक्शंस में घुमाएंगे ये लोग, आपको कोऑर्डिनेट सीधे सीधे नहीं देंगे. दे नॉट गिव यू कोऑर्डिनेट्स एज सच. मैं एक काम कर दो, मैं इसको अलग से जब टाइम मिले आप मुझे रिमाइंड करो, मैं ये क्वेश्चन डाल के भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं. ठीक है, अलग से. वैसे उस वाला आरडी में है ये सारा चीज, तो प्रॉब्लम नहीं है. आता मी तात्पुरतं एक्सप्लेन करतो तुम्हाला. जस्ट मैं हिंदी में बात करता हूँ थोड़ा, बहुत सारे लोग हिंदी भी पढ़ रहे हैं. आई हेल्प यू आउट टाइम बिंग, लेकिन मैं अलग से इसको और एक्सपोज कर दूंगा. गिवन दिस डायग्राम, ये तो ओरिजिन है, समझ आता है कि भाई इसका 0, 0 कोऑर्डिनेट है. आपको इसका कोऑर्डिनेट ढूंढना है. मैं तो बोल रहा हूं इसका कोऑर्डिनेट ढूंढना है पहले. ये तो दिया हुआ है लेकिन ढूंढना है आपको. अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए, इस नहीं कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए उस पॉइंट का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो यहां पर पहले लिखना होता है, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बाद में लिखना होता है. वन मोर टाइम. अब मान के चलो बी का ही पहले डिस्कस करेंगे. बी का जो यहां का देखो, दो नंबर्स आएंगे, कि यहां पर नंबर आएगा कि यहां पर नंबर आएगा. इतना तो समझ रहे हो ना? पहला वाला नंबर किसके रिलेटेड होता है? एक्स. दूसरा म्हणजे एक्स कोऑर्डिनेट असतो तो, इट इज एक्स कोऑर्डिनेट. दूसरा क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट. पता है एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. रिमेंबर दिस, एक्स कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट इसका अगर निकालना है तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखो कितना है? 36. तो यहां पर क्या आएगा? क्लियर एकदम. वाई कोऑर्डिनेट यानी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखो इसका कितना है? 15. तो यहां पर क्या आएगा भाई? कहते हैं नक्की, समझ रहे हैं सबको? ये लोग आपको खुश किस्मती समझो कि यहां पर दिया हुआ है, आपको डायग्राम देंगे और बोलेंगे निकालो डिस्टेंस इन दोनों में का. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कैसे निकालेंगे? यहां का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब कहां से डिस्टेंस लेना है? वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस लेना है. एंड वाई कोऑर्डिनेट म्हणजे कुठून डिस्टेंस घ्यायचं? एक्स एक्सिस से उसका डिस्टेंस लेना है. अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप लोग कर सकते हैं काम. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. देखिए, डिस्टेंस ए बी विल बी, फॉर्मूला बताइए प्लीज. इधर ही बोल के आप रट के मतलब इसको याद कर लीजिए. कम ऑन टेल मी, एवरीबॉडी वुड टेल मी द फॉर्मूला. कम ऑन. वेरी गुड. x2 minus x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल ब्रैकेट. डन. चलो, तो डिस्टेंस ए बी,
दोस्तों इसको x1 y1 समझेंगे, इसको x2 y2 समझेंगे। चलो फटाफट हम लोग एंट्रीज डाल देंगे इसके अंदर। कम ऑन टेल मी फास्ट। x2 36 माइनस 0 ना, होल ब्रैकेट स्क्वायर, प्लस 15 माइनस 0 होल ब्रैकेट। तो डिस्टेंस ए बी विल बी, दोस्तों 36 माइनस 0 तो 36 ही होता है, उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना नहीं भूलना है। भले ही आप 36 माइनस 0 36 लिखो, कुछ लोग स्क्वायर करना भूल जाते हैं, तो वैसा मत करो। प्लस 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर एक बार करके देखेंगे। वन 1296 आ रहा है, 1296। तो गलती से 3 लिखा है मैंने, इज 1296। ओके, तो लेट मी राइट इट, ध्यान से देखिए। 1296 प्लस 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, ऐड करके देखो रे। 1296 225, एनीबॉडी फ्रॉम एबेकस ओवर हियर? कितना आ रहा है भाई? 1521। तो डिस्टेंस ए बी रूट ऑफ 1521, 1521 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या रे? निकलता है? कैसे चेक करेंगे, कैसे मालूम पड़ेगा निकल रहा है नहीं निकल रहा है? चेक करेंगे एक बार, 1521 का स्क्वायर रूट निकल रहा है नहीं निकल रहा है, देखेंगे। देखो अंदाजा लगाएंगे, 40 का स्क्वायर क्या होता है, 40 का स्क्वायर 1600 बराबर। तो 40 के ऊपर तो आंसर आएगा नहीं, 40 के पहले आंसर आएगा। 40 के पहले हम लोग 39 भी पकड़ सकते हैं, देख लेंगे एक बार। 39, 39 से काम बनेगा क्या? 1600, 1600 बहुत आ गया यार, 39 से नहीं बनना चाहिए। 39, 31 से भी नहीं, 30 का स्क्वायर 900 होता है भाई। 37 नहीं यार, 7 7 49 होता है दोस्त। 39 से एक बार चेक करेंगे फिर भी। 9 9 से 81 18। अरे भाई सुनो, मैं कैसे कर रहा है, मैं तुमको बताया था इसके पहले यार, ये इसको रोको यार कोई। ओ साइंटिस्ट इधर देखो, तुम लोग यार देखो, अभी मेरा है ना, मैं आपको और अभी टाइम निकाल के बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, मेरा काम ही वैसे बताना। देखिए, तुमको खाली फोकस करना है इसके ऊपर। मैं आपको है ना थोड़ा टाइम लेके ही सोच के बताता हूँ, सोच के इन द सेंस टाइम जाने दो इसमें, जो देख रहा है उसको फायदा ही होने वाला है। देखिए सब लोग सुनिए, फिलहाल समस्या ये है, आपल्याला आन्सरचं घेणं देणं नाही मित्रा, 39 आन्सर येईल त्याचं नको काळजी करू। समस्या ये है कि सर ऐसा कोई नंबर आए तो रूट कैसे निकाले। 1521 के आगे का राउंड फिगर क्या है? 1600। पीछे का क्या है? 1500, बराबर ना? 1500 नजदीक का है, 1600 थोड़ा और ज्यादा आगे का है। क्लियर है एकदम? अब देखिए 1600 का स्क्वायर रूट क्या आता है बोलो? 40। अरे 16 का स्क्वायर रूट नहीं समझ रहा है तुमको? 4 का स्क्वायर 16 आता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, तो 1600 का स्क्वायर रूट क्या है? 40। अंदाजा लगा सकते हो। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1600। एक तो पक्का है कि ये 1600 से कम है ना डिजिट, ये नंबर, तो 40 तो आंसर नहीं आने वाला, उसके पहले आएगा। अब देखेंगे कि 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर आंसर क्या है। 30 का स्क्वायर होता है 900, ये 1600। एक चीज तो और पक्का है कि ये जो आंकड़ा है 1521, ये कहीं तो बीच में, बीच में मिडिल नहीं बोल रहा हूं मैं, इन दोनों के बीच ही आंसर आएगा। जैसे 30 के आगे होगा 31 32, इनमें से कुछ आएगा। देखो 31 32 33 34 35 36 37 38 39। एक तो 31 का स्क्वायर आएगा 1521, 1521 1521, ये स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, बहुत गंदगी की यार मैंने यहाँ पर। एक मिनट रुको, अच्छे से लिख देता हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छा कर देता हूँ, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है मुझे आपको बताने की। 31 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 35 36 37 38 39। ध्यान से देखना,
1521 आंसर कैसे आएगा? 1521 में आखिरी डिजिट को देखो, क्या आखिरी डिजिट? 1। इनमें से अगर मैं मान के चलू कि आंसर ये 32 है, इसका आंसर अगर मान के चलो 32 है, तो 32 इंटू 32 अगर करेंगे तो 2 2 जा कितना आता है? 4। 1 आ रहा है क्या? तो 32 कैंसिल, नहीं आएगा आंसर वो। वन मोर टाइम, अगर मैं सोच रहा हूं कि इसका रूट 33 आए तो चेक करेंगे। 33 इंटू 33, 3 3 जा कितना आता है? 1 आ रहा है क्या? कैंसिल, नहीं मांगता है। समझ रहा है मैं कैसे चेकआउट कर रहा हूं? 34 अगर मैं सोचूं, 34 इंटू 34, 4 4 जा 16 बराबर ना? 4 4 जा 16, 6 है ना अंत में, 1 आ रहा है क्या? कैंसल। कहते हैं ना कैसे मैं फिगर आउट कर रहा हूं, लेकिन ये मन में भी तो हो सकता है। 5 5 जा, अरे इधर 5 है ना भाई, 5 5 जा क्या आएगा? 25, आखिरी में 5 आ रहा है, 1 आ रहा है क्या? कैंसल। 6 6 जा 36, 6 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, कैंसल। 7 7 जा हेत समझ रहा है क्या? हेत अभिनव समझ इसको? रिकॉर्डिंग चालू इसलिए हाँ नहीं बोल रहे हैं तुम लोग? नहीं समझ रहे तो बताओ। 7 7 जा 49, 9 आ रहा है यार, ये थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8 8 जा 64, 4 नहीं आ रहा है। 9 9 जा 81, 1 आ रहा है लास्ट में, यस ये डाउटफुल है। तो तुम बोलोगे सर ये भी तो डाउटफुल था, 31। लेकिन सुन, 30 का स्क्वायर कितना आता है? 900। तो तेरे को लगता है 31 का स्क्वायर सीधा 1500 के आगे निकल जाएगा? भाई 900 और 1500 में 600 का गैप है, इतना तो कॉमन सेंस बनता है ना। सिंपल है। एक बार 39 ट्राई करके देखेंगे। देखिए 39 इंटू 39, 9 9 से 81, 1 8, 9 3 से 27 प्लस 8 35, 27 7 2 9 10 11, 1521 डन। 1521, दिस इज हाउ इट इज। ये आ गया आंसर 1521, किसका स्क्वायर? 39 का। देयरफॉर डिस्टेंस ए बी इज 39 किलोमीटर्स। डिस्टेंस ए बी इज 39 किलोमीटर्स। इज दिस क्लियर? समझ रहा है सबको? डाउट है किसी को? ऑलराइट, लेट्स गो अहेड। इफ एट ऑल ऐसा हो कि इसका रूट ही ना निकले तो मत निकालो। रूट नहीं निकल रहा है मत निकालो, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, बताया था मैंने, फैक्टर्स सीडी लगा और फैक्टर्स निकालो, और उस तरह कुछ करना पड़ेगा। जितना हो सके सिंप्लीफाई करो एटलीस्ट, जैसे यहां पर नहीं किया है। 8 को कैसे सिंप्लीफाई किया? 2√2, इस तरह सिंप्लीफाई करो आप। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अभी हम लोग। क्रॉपिंग का थोड़ा इशू, 3 के साथ 4 भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का बात चल रहा है। दोस्तों इस बार जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। हाउ टू चेक कोलिनियर है या नहीं है? कोलिनियर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक ही लाइन पे, यस पॉइंट्स, ये जो 3 पॉइंट्स है, क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आ रहे हैं? सपोज दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट, क्या ये तीनों एक ही लाइन पे? दैट इज बीइंग आस्क्ड टू अस। तो यहां पर सबसे पहला स्टेप लिखेंगे आंसर में, लेट A1,5, B2,3 and C -2, -11 be the given points. Be the given points. सिंपल। अब ये मूल मुद्दा है कि द मेन कॉन्सर्न इज वेदर कि ये कोलिनियर है या नहीं है। कैसे डिसाइड होगा? तो बहुत आसान है, देखो क्या करना पड़ता है पता है? आपको डिस्टेंस ए बी निकालना है, फिर आपको डिस्टेंस बी सी निकालना है, फिर आपको चेक करना है कि ए बी प्लस बी सी यानी ए सी हो रहा है क्या। डिस्टेंस ए सी भी निकालना होगा आपको, ए सी भी निकालना होगा। 3 डिस्टेंसेस आपको निकालने पड़ेंगे। कौन से? ए बी, बी सी,
AC, कोई भी दो को ऐड करके तीसरा आ रहा है क्या देखेंगे, कोई भी दो को ऐड करके तीसरा आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो क्या बोलने का, कैसे, कोलिनियर। वैसे और एक तरीका है इसको करने का कि इन सबका स्लोप फाइंड आउट करो, AB का, BC का, AC का, और उससे फाइंड आउट करो। लेकिन CBSE ये नहीं मानता है, CBSE के लिए तो अभी डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है आपको इस एक्सरसाइज के लिए, एटलीस्ट स्लोप कॉन्सेप्ट से भी हो जाता है ये सब। ओके, नो ऑफेंस, यहाँ पर डिस्टेंस AB पहले फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला अपना, x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। डिस्टेंस AB, देखिए दोस्तों, इसको x1, इसको y1, x2 एंड y2 हम लोग पुट करेंगे। कम ऑन, लेट मी नो द वैल्यूज, कैसे पुट अप करेंगे बोलिए। x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 इज 3 minus 5 whole bracket square. So distance AB is equal to 2 minus 1 is 1, 3 minus 5 is minus 2. So distance AB is equal to 1 square will be 1, minus 2 square will be 4, and 1 plus 4 is nothing but root 5. It is root 5. Okay, root 5 units. Chinmay, thank you so much again. You have been generous enough to close the door often. Yeah. I hope things are followed. Distance AB is found out. Let us find out distance BC. Distance BC is equal to, again formula, x2 minus x1. Always make sure that you write the formula so that nothing goes wrong. Okay. I need to wipe it off because x1, y1 and x2, y2 are going to get exchanged. Tell me something. BC निकाल रहे तो यहाँ पर x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, करेक्ट है? Let us put up the inputs. Distance BC root of, come on, x2 minus x1 minus 2 minus, what is x1? Whole bracket square. y2 minus y1 minus 11 minus 3 whole bracket square. Let's go for it. इसको वाइप आउट करना पड़ेगा। देखिए, डिस्टेंस BC, here comes the root, minus 2 is minus 4 whole bracket, minus 11 minus 3 minus 14 whole bracket square. आप सब लोग को अच्छे से पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी कैसे होता है, पॉजिटिव। तो यहां पर क्या आएगा बोलिए, -4 का स्क्वायर प्लस 16 आएगा, एंड 14 का स्क्वायर 196 आएगा। क्लियर एकदम? थोड़ा आगे जाएंगे। डिस्टेंस BC 196 प्लस 16 212। 212 का स्क्वायर रूट आता है क्या? डायरेक्ट स्क्वायर रूट आता है? नहीं आता है डायरेक्ट स्क्वायर रूट, नहीं यार, नहीं आता है यार, नहीं आता है, बोल रहा हूं मैं, नहीं आता है, मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं मैं। 212 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट नहीं आता है, तो क्या करने का, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे ही नहीं रख सकते, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? दिस इज 212, यहां पर ऐसे 2 से डिवाइड करिए इसको, 2 1 जा 2, 0 0 6 जा 12, 2 5 जा 10, 3 जा 6। नाउ 53 इज अ प्राइम नंबर। अड़क गए हम लोग। 53 1 जा 53। चेक इफ समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग समवेयर इज रॉन्ग। ये भी एक बार चेक करो, क्योंकि ऐसा ड्रेडफुल नंबर या फिर क्वेश्चन में पहली बार आना थोड़ा सा अजीब लगता है। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। फेयर इनफ, सब सही है। या एवरीथिंग इज राइट। चलिए, अब सब सही है तो सही है, क्या करेंगे?
डिस्टेंस BC। हमें लग रहा है कि कोलिनियर हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्या कर सकते हैं, हमारी भावनाओं को दबाना पड़ेगा। 2 × 2 × 53। आपको पता है कि इनका पेयरिंग किया जाता है, बराबर ना, गठन किया जाता है, संगठन किया जाता है इनका। बताइए क्या होगा फिर। 2 × 2 म्हणजे 2चा स्क्वेअर आहे, इंटू 53। स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट क्या होता है, कैंसिल। पता है ना सबको, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, √53 यूनिट्स। कोई डाउट है, चेक। अभी कौन सा डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस AC। डिस्टेंस AC, लेट अस स्टार्ट विद डिस्टेंस AC। डिस्टेंस AC इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला है छोटा सा, x2 - x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो डिस्टेंस AC विल बी, चेक। अभी मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, AC x1 y1 x2 y2, कम ऑन, x2 - x1 -2 -1 बराबर -2 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, y2 - y1 -11 -5 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो डिस्टेंस AC -2 -1 क्या होगा, -3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, -11 -5 क्या होगा भाई, -11 -5 -16 होल ब्रैकेट। कोई डाउट है, चेक। इसके बाद से सब खतरनाक ही आने लगे यार, हमने सोचा नहीं था पहला ही सम तुमको ऐसा देंगे। डिस्टेंस AC क्या होगा रही है, 9 + 196 169 नहीं 196 राइट, 16, अरे सॉरी 196 या 256, 256, ये क्या बोल रहा हूं मैं, 256। 256, 9 + 6 is 15, 51, 265। डिस्टेंस AC, distance AC will be root of 265. You will have to simplify it again. Root of 265 कैसे simplify होगा देखिए, distance AC is root of 265. I'm going to simplify it. Let me do it over here. 265. So it has to be divided by 5 क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 5s are 25, 5 3s are 15, isn't it? 53 is a prime number. So how do we write this? 53 1s are 53. So distance AC will be root of, कुछ फायदा ही नहीं है 5 × 53 लिख के, क्योंकि कोई बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं बाहर निकल रहा है, रहने दो AC। यूनिट्स, ओके। तो ये बन रहा था 212 और ये क्या बन रहा है 265, ये है 256, सॉरी 265 212। यहां पर सीधा लिखो यार, ये तीनों अलग अलग डिस्टेंसेस समझते हैं ना, कोई भी दो ऐड करके तीसरा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, कोई भी दो ऐड करके तीसरा नहीं बन रहा है, पहले तो ऐड ही नहीं हो रहा है, पहली बात तो ऐड ही नहीं हो रहा है, AB को BC के साथ ऐड ही नहीं कर सकते तुम, रूट के अंदर के नंबर्स ऐड नहीं होते, रिमेंबर दिस। तो यहां पर एक क्या लिखना पड़ेगा, नाउ डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC is not equal to distance AC. Therefore, points A, B, C are not collinear या फिर non collinear।
समझ रहा है क्या? कोई डाउट है किसी को? आप दोनों को चाहकर भी ऐड नहीं कर सकते हो, चाहना ही क्यों ऐड करने का? √5 और इसको ऐड हो ही नहीं पाएगा, और इससे तो ये खतरनाक सा आंसर आ ही नहीं पाएगा। नॉट पॉसिबल, राइट? लेट्स गो अहेड, समझ ले सके ना? डाउट है किसी को? चलिए फिर आगे। लग रहा है कुछ बचा है हमारा। 4 नंबर का क्वेश्चन बचा ना? चेक वेदर दे आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच गया ना? करना है ना हमको? क्या नहीं हमने कहाँ पर? हेलो, ओके, लेट मी कॉपी दैट क्वेश्चन हियर। दोस्तों, अब आपके स्कूल के दोस्तों को बता सकते हो कि हमारे सर पढ़ा रहे हैं, उनको हो थोड़ा सा हेल्प होने दो, किसी बहाने हमें भी नए बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा, राइट? इतना तो आप कर ही सकते हो। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चेक वेदर ये जो पॉइंट्स है वो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स है या नहीं है, वर्टाइसेस है या नहीं है। मुझे बताओ आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत क्या होती है दोस्तों? टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। चलो एंगल्स का तो बात यहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि एंगल्स का और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई रिलेशन नहीं है, बट दो साइड इक्वल होता है, यानी दो डिस्टेंसेस तो इक्वल आना चाहिए। कुल मिला के कितने डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे? 3, ए बी बी सी ए सी। कुठलेही दोन इक्वल पाहिजेत, कोई भी दो इक्वल होना चाहिए। अगर दो इक्वल है तो क्या बोलने का? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर 3 इक्वल है तो क्या बोलते हैं हम लोग इसको? 3 इक्वल रहेगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 इक्वल रहेगा तो कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सिंपल है। तो यहां पर देखिए क्या करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट्स है इनको पहले नाम लेंगे। लेट A5, -2, B6, 4 and C7, -2 be the vertices of triangle ABC। तो सपोज ये ट्राइंगल है ABC, पॉइंट ए एंड सी। ए का कोऑर्डिनेट यहां पर है 5, -2, बी का कोऑर्डिनेट है 6, 4, सी का है 7, -2। कोई डाउट है यहां तक? ओके, लेट अस फाइंड आउट डिस्टेंसेस AB, BC एंड AC। डिस्टेंस AB इज इक्वल टू √x2 - x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, कम ऑन टेल मी। देखिए ये x1 है, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। कम ऑन, x2 - x1 क्या होगा? होल ब्रैकेट स्क्वायर y2 - y1 बराबर है क्या? यहां पर देखिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 4 -(-2), क्योंकि ये -2 है, पहले ही माइनस था फॉर्मूला में, फॉर्मूला का माइनस ही इधर लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन और इसमें माइनस है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। 6 - 5 तो 1 होता है, माइनस माइनस क्या होगा रे? +2। डिस्टेंस ए बी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36। आंसर कितना आया? √37 यूनिट्स। समझ रहा है पक्को? यहां पर 37 को और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अब डिस्टेंस बी सी निकालेंगे। फॉर्मूला पहले डाल देंगे, x2 - x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर y2 - y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो दिस इज डिस्टेंस बी सी। x2 - x1 y2 - y1, ध्यान से देखना सब लोग कैसे चेंज होगा अभी ये। बी सी निकाल रहे हो आप, x1 y1
x2 y2 कम ऑन x2 माइनस x1 7 माइनस 6 बराबर होल ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर डिस्टेंस BC 7 माइनस 6 इज 1 माइनस 2 माइनस 4 क्या होता है रे माइनस 6 माइनस 2 माइनस 4 क्या होगा माइनस 6 उसका स्क्वायर तो डिस्टेंस BC हैज टू बी 1 का स्क्वायर 1 माइनस के कोई भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ये भी कितना आया √37 यूनिट्स। वैसे तो अभी प्रूव हो गया कि आइसोसेलेस है लेकिन रुको अगर AC भी √37 आया तो गेम पलट जाएगा ये क्या बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल हाँ तो इसलिए AC निकालना पड़ेगा AC निकालना पड़ेगा डिस्टेंस AC इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट्स तो ये रहा डिस्टेंस AC ये x1 है y1 x2 y2 कम ऑन x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस ऑफ -2 चेक 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 y2 का वैल्यू -2 कंपलसरी बीच का माइनस साइन y1 का वैल्यू वापस एक बार -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर यहां पर देखो कितने ब्रैकेट है ये बंद करने के बाद ये वापस से चालू करके डालना पड़ेगा ठीक है तो डिस्टेंस AC 7 माइनस 5 तो 2 होता है 2 का स्क्वायर -2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर ध्यान से देखना क्या होगा डिस्टेंस AC विल बी 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 2 क्या होगा रे 0 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है ना -2 प्लस 2 0 तो डिस्टेंस AC √4 प्लस 0 यानी √4 आंसर कितना आया 2 यूनिट्स। इसका मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है फर्स्ट रिजल्ट है ये सेकंड रिजल्ट है और ये थर्ड रिजल्ट है दो साइड इक्वल मिल गया अपने को AB एंड BC तो स्टेटमेंट क्या आना चाहिए देखो नेक्स्ट पेज पे therefore distance AB is equal to distance BC is not equal to distance AC two sides of triangle ABC are equal therefore triangle ABC is an isosceles triangle ABC are vertices of isosceles triangle of an isosceles triangle पक्का समझा है क्या सबको डाउट है किसी को ऑन दिस नोट लेट मी टेक योर लीव थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस ओके विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास